माता की। क्यों भाई, सोनेपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? ओडिशा में 20 से ज्यादा लोकसभा जीतनी है या नहीं जीतनी है? ओडिशा में पहली बार महाप्रभु के आशीर्वाद से भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग हाथ उठाए जरा। ओडिशा में सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर बैठे हुए मेरे लोकसभा और विधानसभा के सारे प्रत्याशीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, बैठे हुए भाजपा के सारे नेतागण और सोनेपुर में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा जय जगन्नाथ। भाई और बहनों, मैं महान ओडिशा की भूमि पर आज पहली बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के प्रचार के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं गुजरात महाप्रभु के धाम से आता हूं और ओडिशा जगन्नाथपुरी में बैठे हुए महाप्रभु जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, मैं यहां पर 64 योगिनी मंदिर को, सुनेश्वरी मंदिर, मेटाकानी मंदिर, मां समलेश्वरी, मां पाटनेश्वरी, ये सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मेरे साथ समय कम है, 5:30 बजे और 5 मिनट पर मुझे वापिस जाना है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह जाता 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 आज ओडिशा आया हूं। मैं जहां जहां गया पूरे देश में मोदी 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 के नारे लगते। आज ओडिशा में भी पूरा माहौल मोदी पर है, मगर ओडिशा और देश में थोड़ा परिवर्तन है। देश भर के लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। ओडिशा की जनता भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर 20 से ज्यादा कमल देश की लोकसभा में भेजने के लिए वोटिंग करने जा रही है। परंतु इसके साथ साथ ओडिशा की जनता एक और वोट भी करने जा रही है। ये महाप्रभु की भूमि पर पहली बार ओडिशा की भाषा, संस्कृति, धर्म और साहित्य के गौरव के लिए ओडिशा में भी
पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट करना है। उड़ीसा वालों, जो अपने प्रदेश की भाषा, अपने प्रदेश का साहित्य और अपने प्रदेश की संस्कृति का गौरव नहीं कर सकता, वो प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकता। और मैं स्पष्टता से कहने आया हूं, यहां पर जो सरकार चली है उसने न केवल ओडिशा को विकास से महरूम रखा है, विकास से दूर रखा है, न केवल अफसरों के माध्यम से भयंकर भ्रष्टाचार किया है। मेरे ओड़िया भाइयों बहनों, ओड़िया भाषा और साहित्य के गौरव से भी दूर रखने का काम यहां की सरकार ने किया। 20 साल में और विशेषकर 10 साल में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश कहां से कहां पहुंच गया। हर राज्य के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी डबल इंजन सरकार थी, वहां विकास की गंगा ऐसी तेज बही कि वो प्रदेश देश में आगे निकल गया। परंतु मेरा ये महान ओडिशा सबसे ज्यादा खनिज संपदा कोई एक प्रदेश में है तो उड़ीसा में, सबसे ज्यादा पानी का वैभव अगर कोई एक प्रदेश में है तो मेरे उड़ीसा में है। मगर फिर भी उड़ीसा के अंदर समृद्धि नहीं आई। लाखों करोड़ों उड़ीसा वासी मजदूरी करने के लिए मुंबई, गुजरात, दिल्ली, बेंगलुरु, पंजाब तक जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां नवीन बाबू की सरकार को उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं विश्वास दिलाता हूं, ओडिशा से किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा, यहां से बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा, बाहर से इंडस्ट्री ओडिशा में आए ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी।